तो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में यूरेनियम एनरिचमेंट बहुत न्यूज़ में चल रहा है, बिकॉज यही मेन रीज़न है कि क्यों ईरान पे इतने स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं इजराइल और यूएस के द्वारा। क्योंकि ईरान ने यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर लिया है। 0.7% तक अगर एनरिच रहे तो वो नेचुरल यूरेनियम होता है। 3 से 5% है एनरिचमेंट लेवल तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है उसको। 20% है तो रिसर्च रिएक्टर होता है वो। 60% है तो वो न्यूक्लियर वेपन ग्रेड का हो जाता है, और अगर 90% है उससे ज़्यादा हो गया तो वो फिर न्यूक्लियर वेपन पूरी तरीके से बनाया जा सकता है। अब कैसे एनरिचमेंट होता है वो समझिए इन सिंपल टर्म्स। देखिए, जो नेचुरल यूरेनियम होता है उसमें यूरेनियम 238 और 235 होता है। 238 की मात्रा 99.3% होती है और 235 सिर्फ 0.7% होता है। एनरिचमेंट का मतलब ये होता है कि हमें 235 को अलग करना है 238 से। 238 इज़ लाइक वेस्ट मटेरियल, 235 हमें चाहिए। अब पहले तो ये समझ लो कि उसको क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उसमें जब न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवाते हैं तो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है रादर दैन क्रिएटिंग एनर्जी, और एब्जॉर्ब करके तो यूरेनियम 239 या प्लूटोनियम 239 बन जाता है। लेकिन जो 235 है उसमें जब न्यूट्रॉन मारते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है फिजन रिएक्शन के थ्रू, जहाँ पर एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटता है। तो किया क्या जाता है, इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। जैसे कि दूध से क्रीम निकाली जाती है वैसे यूरेनियम से यूरेनियम 235 को निकाला जाता है। तो जितना ज़्यादा दूध को घुमाओगे उतनी ज़्यादा क्रीम निकलेगी। उसी तरीके से जितना ज़्यादा यूरेनियम को घुमाओगे उतना ही ज़्यादा यूरेनियम 235 एनरिच होता जाएगा। लेकिन घुमाना किसको है, इस यूरेनियम को नहीं, गैस को, क्योंकि गैस को ही सेंट्रीफ्यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे यूरेनियम का जो एकमात्र गैसियस फॉर्म है वो है UF6 यानी यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। जब इसको घुमाया जाता है यानी सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो जो हैवियर U238 आइसोटोप्स हैं वो किनारे हो जाते हैं, साइड में हो जाते हैं, और यूरेनियम 235 क्योंकि वो हल्के हैं तो वो सेंटर में आ जाते हैं। अब इसको हमें बहुत तेज स्पीड, लगभग 50,000 RPM की स्पीड से घुमाना होता है, क्योंकि इन दोनों के मासेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1.27% का डिफरेंस है। और जितना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा उतना ही ज़्यादा यूरेनियम 235 के जो आइसोटोप्स हैं वो सेंटर में आते जाएंगे, यानी उतना ही ज़्यादा वो एनरिच होता जाएगा। इंडिया ने अभी तक 2 सक्सेसफुली न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए हैं। पहला किया था 18 मई 1974 जिसको हम स्माइलिंग बुद्धा या पोखरण 1 के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो पोखरण 2 जिसको हम ऑपरेशन शक्ति के नाम से जानते हैं, वॉज कंडक्टेड ऑन 11 मई 1998। कमेंट में आपको बताना है इंडिया के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम। थैंक यू।